सिद्क़े दिल से हक़ की गवाही। हज़रत मौलाना अकरम अवान साहब एक बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। अल्लाह करीम उनकी कब्र पर करोड़ों बरकतें और रहमतें नाज़िल फ़रमाए। वो फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने उनसे एक वाक़या बयान किया कि उसका कोई अज़ीज़ मर गया और जब उसकी कब्र की खुदाई का अमल शुरू किया गया तो बज़ाहिर ऊपर कोई निशान नहीं थे, लेकिन जब कब्र की खुदाई की गई तो उसके नीचे से एक और कब्र जो है वो सामने आ गई। अब कुदरती तौर पे इंसान को तजस्सुस होता है कि जब ये कब्र खुल गई है तो नीचे देखा जाए कि क्या सूरत हाल है। जब एक दो पत्थर सरका के देखा गया तो नीचे जो शख्स मौजूद था वो इस हद तक महफूज था कि पहचान में आ रहा था कि ये फ़लाँ गाँव का फ़लाँ शख्स है, और उसकी कब्र में से इस कदर ख़ूबसूरत और महसूर कुन खुशबू आ रही थी जिसको तमाम लोग महसूस कर पा रहे थे। और एक अजीब बात ये देखी कि उसकी कब्र के जो उसके मुंह के ऊपर से एक दरख्त की जड़ गुज़र रही थी जिसके ऊपर से कतरा कतरा जो रस है वो गिर रहा था। वो गिरना तो बंद हो गया, लेकिन जो खुशबू थी वो बड़ी दिलकश आ रही थी। तो लोगों ने वो उस कब्र को दोबारा वैसे ही बंद किया और किसी और जगह दोबारा कब्र बनाकर जो उनका फ़ौतशुदा इंसान था उसको वहाँ पर दफना दिया। उसके बाद कुछ दिन गुज़रने के बाद उनमें से जो कुछ लोग थे वो उसकी अहलिया के पास गए ताकि उससे पूछ सकें कि वो कौन सा ऐसा अमल करता था कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। जब उसकी अहलिया के पास वो पहुँचे, वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। जब उससे उन्होंने दरियाफ़्त किया कि तुम्हारे शोहर का कौन सा ऐसा अमल था जो वो करता था, तो उस औरत ने बताया कि वो आम लोगों की तरह जो है नमाज रोज़ा और इबादत करता था, अपनी मज़दूरी करता था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। इसके बावजूद वो रोज़ाना कुरान करीम की किताब को खोलता और उसकी एक एक लाइन के ऊपर उंगली रख कर ये कहता कि या अल्लाह तूने ये भी सच कहा है, या अल्लाह तूने ये भी सच कहा है, और या अल्लाह तूने ये भी सच कहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस शख्स की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसकी जो आखिरी मंजिल थी उसको जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। और ये जो कुरान करीम के जो 30 पारे हैं, इसका शुक्र अदा करना हमारे लिए नामुमकिन है। और कुरान करीम अल्लाह की एक ऐसी किताब जो हम पर नाजिल की गई है जिस पर अमल करना हमारे लिए हदायत का रास्ता जो है वो आसान होता चला जाता है। दूसरी जानिब आप देखें कि सवात का एक बड़ा ख़ूबसूरत शहर है मदीन, जहाँ पर आज से 2 रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ़ दे एक वाक़या जो रोनुमा हुआ। एक शख्स जिसको कुरान करीम के जलाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद जो लोग थे, जो इलाका मकीन थे, मस्जिदों से बाकायदा ऐलान होने शुरू हो गए, और उसका नतीजा ये निकला कि वो लोग गुस्से की हालत में बाहर निकले और उन्होंने उस थाने का घेराव किया जहाँ पर उस शख्स को कैद किया गया था। उन्होंने उस शख्स को गोली मारी और उसके बाद उसको जला दिया गया। इस सारे मामले में पुलिस के साथ भी मज़ामत हुई, फायरिंग भी वक्तन फ़वक्तन होती रही, लेकिन उस शख्स को जान से मार दिया गया। पूरा जो मुश्तिल हजूम था उसने उस शख्स को कुरान करीम को के जलाने की जो जुर्म है उसकी सज़ा उन्होंने इस तरीके से उसको दे दी, जबकि वो शख्स पुलिस की कस्टडी में मौजूद था। और हमारा जो आईन पाकिस्तान है उसमें 295 सी है, 298 सी है, जो इसी तरह के जो जुराइम हैं उनकी सज़ा देने के लिए उसको बनाया गया है। लेकिन हमारे जो आजकल के तौर तरीके चल रहे हैं, आपने किसी पर भी अगर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दिया है, कुरान जलाने का इल्ज़ाम लगा दिया है, या किसी भी किस्म की जो मज़हबी इंतहा पसंदी जब आप बीच में ले आते हैं, तो आप उस शख्स की जो जान है वो आराम से ले सकते हैं। इसी तरह का एक वाक़या जड़ांवाला में भी पेश आया। इसी तरह का एक वाक़या श्रीलंका के एक शहरी के साथ भी पेश आया, और अब ये सवात के शहर मदीन में ये एक सानेहा जो सामने आया इंतहाई तकलीफ़ दे है। हमारी जो मज़हबी इंतहा पसंदी है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमें उन मामलात की आगाही ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे चाहता क्या है, और हमारे जो ये सारे मसाइल हैं उनको किस जानिब ले जाया जाए, कैसे उनको हल किया जाए।
ये इंतहाई नाखुशगवार वाक़या था। एक तरफ हम जो है वो इस मुल्क में सैर व तफरीह और सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए ये सारी बातें करते हैं और दूसरी जानिब किसी पर भी इल्ज़ाम लगा कर उसकी जान ली जाती है। होना तो ये चाहिए था कि बाकायदा कानूनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ चाराजोई की जाती और कानूनी तौर पर उसको सज़ा दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उस मुश्तिल हजूम ने उस शख्स को सज़ा के तौर पर गोली मारी और उसको ज़िंदा जला दिया गया। ये वाक़या इंतहाई अफ़सोसनाक है, इंतहाई तकलीफ़ देह है। अल्लाह करीम हमें हदायत का